अगर प्रदेश का भला चाहते हैं, सब भगवाने देंगे, संविधान नहीं कुछ देगा, तो मंदिर में से मुख्यमंत्री बनने काहे गए? कि आज किसानों की घोर उपेक्षा की जा रही है। आज सरकार किसानों के कर्ज माफी की बात करती है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि 86,000 किसानों के बीच 46,000 करोड़ कर्ज माफ हुआ। वो जानते हैं वहाँ माल नहीं है, माल संविधान में है बाबा साहब के, वहाँ से लूटो। इसी गोरखनाथ मंदिर में से मांग लेते गोरखपुर का विकास हो गया, मांग लेते नाथ जी हर 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 हर, रातों रात सारा सड़क बनवा दिए होते। लेकिन ये तो हरा चश्मा लगाए कि इनका सूखा भी, इनको हमारी सूखी हुई फसल भी हरा हरा दिखाई दे रहा। ये सरकार पूरी तरह से हमको गुलाम बनाना चाहती है मित्रों। और मैं जानता हूँ मित्रों, यो मोदी जी वाला भाई प्रधानमंत्री है तो कुछ तो उनका नकल मारा जाए ना। कि सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमने गन्ना किसानों का इतना भुगतान कराया, उतना भुगतान कराया गया, लेकिन सरकार ये नहीं बताने का काम कर रही कि इसके पूर्ववर्ती माननीय कल्याण सिंह जी के शासनकाल में जो बंद चीनी मिले, हम किसानों का पैसा लेकर के भाग गई, उनका भुगतान कौन कराएगा? नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। चुनावी जो है माहौल है उत्तर प्रदेश की राजनीति का इस समय गर्म हो चुका है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसका माहौल गर्माता जा रहा है। नेता लोग पाला भी बदल रहे हैं और हर एक पार्टी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। और कह सकते हैं कि परीक्षा से पहले की जो परीक्षार्थियों में जो तैयारी होती है, जो डर होता है, वो देखने को मिल रहा है। ऐसे ही कुछ परीक्षार्थी हैं, कुछ नेता हैं, कुछ जो है कार्यकर्ता हैं और हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम सिंह मास्टर जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनके मुद्दों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला सवाल, आप जिस समाज से आते हैं वो समाज तो भारतीय जनता पार्टी का कहा जाता है जी। फिर जो है आप भारतीय जनता पार्टी के धूर विरोधी और कह सकते हैं कि विरोधियों में सबसे विरोधी जो इस समय यूपी के हैं ओम प्रकाश राजभर, उनकी पार्टी में हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इस नाते कि हमने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा समाज बहुसंख्यक रूप से खड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अधिकतर हमारे ही समाज का शोषण कर रही है। क्योंकि हम जो संतवार समाज से आते हैं वो समाज पूरी तरह से खेती पर आश्रित है और आप देख रहे होंगे कि आज किसानों की घोर उपेक्षा की जा रही है। आज सरकार किसानों के कर्ज माफ़ी की बात करती है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि 86,000 किसानों के बीच 46,000 करोड़ कर्ज माफ हुआ, जबकि चौकसी समेत 50 व्हील फील्ड डिफॉल्टरों का 69,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया गया। आप सोच सकते हैं कि कर्ज हमारा ज़्यादा माफ हुआ कि डिफॉल्टरों का माफ हुआ। उनका 69,000 करोड़ माफ होता है, हमारा 46,000 करोड़ माफ होता है। नाम होता है कि किसानों का कर्ज माफ़ किया गया। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि हमारा भारत के जीडीपी में 18% योगदान है और उन फील्ड डिफॉल्टरों का योगदान 3% है। यानी अगर हम 18 रुपया कमा करके देते हैं तो 3 रुपया कमा करके देते हैं, जबकि उनके ऊपर बैंकों का एनपीए 70% है। और हमारे ऊपर सहित असंगठित क्षेत्र के जो 45 करोड़ मजदूर हैं भारत के, इन सभी के ऊपर मिलाकर के एनपीए 30% है। हमारे ऊपर एनपीए 30%, हमारी आबादी भारत की 85% से भी अधिक आबादी, उनके ऊपर एनपीए 70%, वो उनकी आबादी भारत की आबादी के 2% के बराबर। तो उनको सरकार संरक्षण देती है, हमारा नुकसान करती है। इससे विशेष करके संतवार समाज प्रभावित होता है। और आप देख रहे होंगे कि सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमने गन्ना किसानों का इतना भुगतान कराया, उतना भुगतान कराया गया, लेकिन सरकार ये नहीं बताने का काम कर रही कि इसके पूर्ववर्ती माननीय कल्याण सिंह जी के शासनकाल में जो बंद चीनी मिले, हम किसानों का पैसा लेकर के भाग गई, उनका भुगतान कौन कराएगा? इनके द्वारा किसी भी तरह से भुगतान नहीं कराया जा रहा है। हमारा तो यह मानना है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल है कि धर्म के चश्मे में हम कितने अंधे हो सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि समय चुनाव का समय चल रहा है, हम धान बेचने के लिए मारामारी कर रहे हैं, हमको यूरिया खाद नहीं मिल रही है। चुनाव के समय जिस सरकार में हमारा ये हाल है, चुनाव के बाद क्या हाल होगा कल्पना कर सकते हैं। यानी ये सरकार चाहती है कि विशेष करके हमारे बीच के बड़े किसान जो आजकल शहरों में रहते हैं, को अपनी खेती थक हार करके
कारपोरेट घरानों को दे दें, और जब हमारे बड़े बड़े फार्मर्स अपने खेती कारपोरेट घरानों को दे देंगे, छोटे किसानों की खेती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उनके द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए समझते हुए जब हमने अध्ययन किया, क्योंकि हम अपने अध्ययन काल में एक अच्छे स्कॉलर रहे हैं, तो हमने अध्ययन किया तो ये पाया कि भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ एक साजिश रच रही है कि हम उनके धर्म के चाशनी में आ जाएं और अपने असली मुद्दों को भूल जाएं। ऐसी दशा में हमने ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जाना अधिक श्रेयस्कर समझा, और आज मैं उनकी पार्टी में किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, एक और बात, आप अपने मुद्दे आपने बताए, आपने किसानों की बात की, किसानों के हक की बात की और कारपोरेट घरानों की बात की। एक शब्द का आपने प्रयोग किया, धर्म की चाशनी में। चलिए, सब कुछ तो हम मान ले रहे हैं, आपकी बात से सहमत भी हो जाते हैं, लेकिन आखिर क्या हो जाता है कि जो धर्म की चाशनी है ये जनता पसंद कर देती है। धर्म की चाशनी में बना जो मिठाई है वो जनता खा लेती है और भाजपा की सरकार बना देती है। तो क्या लगता है, आपकी बार 22 में धर्म की चाशनी जनता खाएगी या फिर आपके चश्मे से जनता देखेगी? हमको तो ऐसा नहीं लगता है। आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार एक बार बनती है तो 20 साल के लिए गायब हो जाती है, फिर 20 साल के लिए तो गायब होंगे कम से कम। इनको अपना चश्मा का नंबर तो बदलना पड़ेगा, इनको जो हरा चश्मा लगाए हैं इसको बदलना पड़ेगा। और एक चीज़ और आपको बता दें, हरा चश्मा मतलब कि सूखे में भी हरा हरा दिखाई दे। हमारा फसलें उजाड़ हैं, लेकिन ये तो हरा चश्मा लगाए हैं कि इनका सूखा भी, इनको हमारा सूखी हुई फसल भी हरा हरा दिखाई दे। आप बता दें आपको कि कहते हैं फसल बीमा का बड़ी ढिढोरा पीटते हैं। आप देखेंगे गांव के गांव, लखत के लखत गन्ना सूख गए, उसका कोई बीमा क्लेम नहीं मिलता है। और आपको एक चीज़ और बता दें, आप जैसा सोचिए कि हमारा 46,000 करोड़ इन्होंने माफ़ कर दिया, विलफुल डिफाल्टरों का इन्होंने माफ़ कर दिया, लेकिन हमारे खेतों में जो काम करने वाला मजदूर है, जो छोटा मोटा दुकानदार है, उसको हम क्या कहें, छोटा मोटा दुकानदार भी अपने को पूंजीपति समझ लेता है। हम आपको 50 बाज़ारों का बता देंगे, बुधवार का, हाटा का, भैंसही का, खुड्डा का, कुसमी का, 50 बाज़ारों का हमने सर्वेक्षण किया का छोटे मोटे में से 50% दुकानदार कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। उनके ऊपर कर्ज अधिकतम 1 लाख तक है, लेकिन बैंक उनको रोज नोटिस भेजता है, रोज जेल भेजने की बात करता है। तो क्या एक मानवीय दृष्टिकोण नहीं है कि अगर वो भी गरीब हैं, जैसा विचार किया जाए? मैं आपकी पत्रिका के माध्यम से एक विचार करने का अपील कर रहा हूं, क्या वो राष्ट्र के निर्माण में सहयोग नहीं करते हैं? जो हमारे छोटे मोटे दुकानदार हैं, जो हमारे असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में 45 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। तो क्या एक बार इनका कर्ज नहीं माफ होना चाहिए? आपने 69,000 करोड़ विलफुल डिफाल्टरों का माफ़ किया, फिर 70% एनपीए भी उनके पर है। तो ये जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं 45 करोड़, और जो छोटे मोटे दुकानदार हैं जो अपने को बड़ा पूंजीपति समझते हैं, इन सबका ले करके 2200 करोड़ से अधिक कर्ज नहीं है पूरे भारत में। क्या कोरोना काल ने इनको बकस दिया था? एक बार इनको भी लाभ मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है कि अगर देश की वास्तविक प्रगति आप चाहते हैं। लेकिन इनको जब भी चुनाव आएगा, आज का नारा है राम मंदिर हमने बनवा दिया, काशी की झांकी देखो, मथुरा बाकी देखो। अब भाई राम मंदिर बनवा दिया, काशी की झांकी देखो, मथुरा बाकी देखो, वो तो हम देख ही रहे हैं। आज हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी कहते हैं कि धर्म आस्था का विषय है। तो धर्म आस्था का विषय है जोगी बाबा, तो वोटवा में नाम काहे ले रहे हैं धर्मवा का? आस्था के विषय तो दिल में रहने दीजिए ना। हम भी पूजा करते हैं, हम भी बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, हम भी संग बजाते हैं, लेकिन हम उसके नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। कोई हिंदू नेता कोई भी होगा, चाहे मुस्लिम हो तो अपने धर्म की बात करता है, हिंदू हो अपने धर्म में आस्था रखता है, लेकिन आस्था के नाम पर वोट नहीं मांगा जाता। जोगी बाबा कहते हैं धर्म आस्था का विषय है। योगी बाबा तो डायरेक्ट 80-20 की भी बात कर दे रहे हैं। अरे बोल रहे हैं 80 वाले हमारे साथ हैं और 20 वाले अकेले लड़ेंगे। अच्छा बात, चलिए 80 वाले उनके साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर उन 80 वालों में आते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य उस 80 वाले में आते हैं, मास्टर अच्छा मौर्य जी की बात कर रहे हैं। मौर्य जी कल सपा में जब शामिल होते हैं वो कह रहे हैं कि 85-15 की लड़ाई हो गई। 85 हमारे हैं, 15 उनके। नहीं, अभी सही सर्वेक्षण करिएगा तो 85 न कहिए, 97 और 3 की लड़ाई है।
अच्छा, ये आपका बयान है ये? ये मेरा बयान है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार 3% के लिए काम कर रही है। आज क्या नौकरी पेशा खुश है? आज क्या व्यापारी खुश है? आज क्या नौजवान खुश है? 3% गिना दीजिए किसके लिए काम कर रही है, कौन है उन 3% में? 3% वही कारपोरेट घरानों के पूंजीपति जो देश पर कब्जा करना चाहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाना चाहते हैं। पूरी तरह से ये सरकार उनका एजेंट है, केवल उन्हीं के लिए काम करना चाहती है। अगर उनके लिए काम नहीं करना चाहती तो किसान बिल लाती, फिर किसान बिल वापस क्यों करती? ये सरकार पूरी तरह से हमको गुलाम बनाना चाहती है मित्रों। और मैं जानता हूँ मित्रों, यो मोदी जी वाला भाई प्रधानमंत्री है तो कुछ तो उनका नकल मारा जाए ना। हो सकता है नकल मारने से अकल आ जाए, हम को ऐसे सगुफा छोड़ना आ जाए। कुछ नकल मार रहे हैं तो ये कहना चाहेंगे आज उत्तर प्रदेश का चुनाव एक प्रैक्टिकल है। अगर ये सफल हो गया तो कहीं विकास की बात नहीं होगी। और हम तो कहते हैं जोगी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। सब कुछ मंदिर में ही है, हम मानते हैं। अगर प्रदेश का भला चाहते हैं, सब भगवाने देंगे, संविधान नहीं कुछ देगा, तो मंदिर में से मुख्यमंत्री बनने काहे गए? इसी गोरखनाथ मंदिर में से मांग लेते गोरखपुर का विकास हो गया, मांग लेते नाथ जी हर 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 हर, रातों रात सारा सड़क बनवा दिए होते। काहे का वहां गए? इसका मतलब वो जानते हैं वहां माल नहीं है, माल संविधान में है बाबा साहब के, वहां से लूटो। नहीं तो अगर मंदिर में होता तो गोरखपुर मंदिर में से बन गया होता। जोगी जी क्यों गए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर? अब ये तो योगी जी ही बताएंगे और 2022 में गोरखपुर की जनता बताएगी और प्रदेश की जनता बताएगी। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, किसान मोर्चा प्रकोष्ठ के राधेश्याम सिंह मास्टर जी थे। इन्होंने मोदी जी की बात की, योगी जी की बात की, कुछ तंज भी कसे और कहा कि भैया अगर मंदिर से ही सब कुछ होता है, धर्म से ही सब कुछ होता है, तो योगी जी संविधान के द्वारा मुख्यमंत्री बनने कहाँ गए? अब इसका जवाब तो जनता 2022 के चुनाव में देगी कि कौन क्यों मुख्यमंत्री बनने गया और योगी जी क्यों गए और अखिलेश जी किस लिए लड़ रहे हैं। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।